अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान शिनवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूल। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल का जो सबसे आसान डेफिनेशन हो ये है कि वो पार्टिकल वो जरा जो कायनात में, एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल को हम डिफाइन सकते हैं कि यानी वो पार्टिकल, यानी दोज पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, जो कायनात में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी दोज पार्टिकल, वो जरा दैट can exist freely in nature, यानी जो ज़रात कायनात में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। या हम मॉलिक्यूल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एट लीस्ट टू एटम कंबाइन केमिकली एंड कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल और एटम में फर्क ये है कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते जबकि मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस जो मेन फर्क है, जो मेन डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल वो ये है कि एटम वो जरा है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि अकेले जिंदगी नहीं बसर कर सकते, मतलब कि खामखा किसी के साथ रिएक्शन जरूर करेगा। और मॉलिक्यूल हम उस जरे को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मतलब वो अकेले में रह सकता है, मतलब दैट कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन अ नेचर। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी वो जर्रात जो कायनात में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, अब मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल के टाइप्स होंगे वो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो पहला किस्म है उसका नाम है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद जो तीसरा है उसका नाम है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और फिर आखिरी है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले चलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, जिस तरह नाम से जाहिर है, मोनो मीन वन और एटॉमिक मीन एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल इन वो मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन सिंगल एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें जीरो ग्रुप एलिमेंट है, इसको हम रेयर गैसेस है, इसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये सारे जो गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान, क्रिप्टॉन, ये सारे जो गैसेस है ये सिंगल एटम पर मुश्तमिल होता है और ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का है। तो इसी वजह से जो नोबल गैसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल में हीलियम, नियॉन, ज़ीनान, आर्गन और क्रिप्टॉन। हालांकि ये जो हीलियम, नियॉन, ज़ीनान, आर्गन और क्रिप्टॉन है ये एटम है, यानी दीज आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, यानी दीज आर सिंगल एटम बट दे हैव द एबिलिटी,
दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, ये कायनात में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन सिंगल एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वो एटम जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं इसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान और क्रिप्टॉन, ये सारी एटम है लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के है, इसी वजह से हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। और कौन से मॉलिक्यूल उसको कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप है इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब है दो, एटॉमिक का मतलब है एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल होता है इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा कि द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन टू एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो दो एटमों पर मुश्तमिल होता है इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम मुश्तमिल है, ऑक्सीजन HCl, इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सारे मॉलिक्यूल दो एटम पर मुश्तमिल होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, यानी वो मॉलिक्यूल जो तीन एटमों पर मुश्तमिल है। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन थ्री एटम सिमिलर एटम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट, जो मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑन थ्री एटम, यानी जो मॉलिक्यूल तीन एटम पर मुश्तमिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वाटर। अगर हम वाटर की तरफ देख लें तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम, ये तीन एटमों पर मुश्तमिल है। इसी तरह अगर हम देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे मॉलिक्यूल है और ये तीन एटमों पर मुश्तमिल होता है, इसी वजह से हम उसको कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी वो मॉलिक्यूल जो तीन एटमों पर मुश्तमिल होता है, अगर वो एटम सिमिलर है या डिफरेंट है तो उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल का जो चौथा हिस्सा है, जो चौथा मतलब टाइप्स है, उसकी तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सी मॉलिक्यूल होती है, वो मॉलिक्यूल जो मैनी एटम पर मुश्तमिल होता है, मतलब ये तीन से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होता है। इस तरह अगर हम देख लें ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर ग्लूकोज में देख ले तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब देखो C6 मतलब 6 कार्बन है इसमें, H12 12 हाइड्रोजन है इसमें, C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि इसमें 24 एटम मौजूद है। यानी वो मॉलिक्यूल जो कई एटमों पर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी the molecule which consist on many atom is called polyatomic molecule। यानी वो मॉलिक्यूल जो कई एटमों पर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, इस तरह हमारे पास एग्जांपल है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह अगर हम देख लें बेंजीन का C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है। इसका मतलब है कि बेंजीन 12 एटम पर मुश्तमिल है और जो ग्लूकोज है ये तकरीबन 24 एटम पर मुश्तमिल है। यानी वो मॉलिक्यूल जो कई एटमों पर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब मॉलिक्यूल में एक और मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जब पेपर में अक्सर इस तरह आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
होमोएटॉमिक इन द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक होमो एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, तो अक्सर पेपर में ये टॉपिक इस तरह दिखाई देता है कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। तो इसका जब हम मतलब पेपर में इसका आंसर लिखेंगे तो इसका तरीका ये है कि आप दरमियान में लाइन ड्रा करोगे, यहाँ पर आप लिखेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और आप यहाँ पर लिख लो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब दोनों में आप लोगों ने क्या करना है, दोनों का डेफिनेशन लिखना है और एग्जांपल क्या करना है आप लोगों ने देना है। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंस की तरफ, देखते हैं कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि the molecule, यानी वो molecule which consist on similar atom is called homoatomic molecule, यानी वो molecule जो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और फिर उसके बाद जो हेटेरो है, तो हेटेरो क्या हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन डिफरेंट एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम पर मुश्तमिल होता है इस कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इसको हम क्या कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी सिमिलर एटमों पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को हम होमोएटॉमिक कहते हैं और मुख्तलिफ एटमों पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो होमो का लफ्ज़ है, होमो मीन सिमिलर, एटॉमिक मीन एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम पर मुश्तमिल हो। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे हेटेरोएटॉमिक, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट और एटॉमिक का मतलब है एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटमों पर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम देख लें इसको हम एक और नाम से कर सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है क्या है, ये सिमिलर है। अगर हम यहाँ पर देख लें इसको हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, यानी एक जैसी न्यूक्लियस वाले मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज, अगर हम देख लें ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर हम देख लें तो दो ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल है, दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में क्या है, सिमिलर है। इसी तरह अगर हम देख ले N2H2O3, यानी ओजोन मॉलिक्यूल, यानी ओजोन में अगर हम देख ले तीन एक जैसे ऑक्सीजन एटम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देख ले हेटेरो में, तो इसकी जो एग्जांपल है अगर हम देख ले यहाँ पर फर्ज करें वाटर, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यानी सारे एटम एक जैसे नहीं है। अगर हम यहाँ पर देख ले कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसी तरह C6H6, तो इसका मतलब है कि ये जो मतलब वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या बेंजीन है, इसको हम कहते हैं हेटेरो न्यूक्लियर या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो मुख्तलिफ एटमों पर मुश्तमिल है। और अगर हम यहाँ पर देख ले होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम होते हैं, सिमिलर एटम होते हैं। जिस तरह अगर हम देख ले ओजोन में तीन ऑक्सीजन एटम होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन में देख ले तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर अगर हम देख ले दो नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ पर अगर हम देख ले दो ऑक्सीजन एटम है। यानी वो मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल है, सिमिलर एटम पर मुश्तमिल होता है, उसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो एटम मॉलिक्यूल मुख्तलिफ एटमों पर मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं हेटेरो न्यूक्लियर या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल।